हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर आपका एक बार आज की क्लास में। आज की क्लास में एक बार फिर आप लोग के बीच में हाई स्कूल यूपी बोर्ड प्रोस थर्ड लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लेकर के बीच में आए हैं। इसमें पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हैं। एग्ज़ाम पर्पज़ से ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने की जिनकी प्रबल संभावना है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू नो अबाउट एन? एनी के बारे में आप क्या जानते हैं? वाई डिड शी डिसाइड टू राइट हर पर्सनल डायरी? और उसने अपनी पर्सनल डायरी लिखने का डिसीजन क्यों लिया था? तो आप एनी के बारे में क्या जानते हैं और उसने अपना पर्सनल डायरी लिखने का निर्णय क्यों लिया था? तो हम जानते हैं कि एनी जो 13 इयर्स ओल्ड थी और वो अच्छे परिवार से भी बिलोंग करती थी और उसके पेरेंट्स लोग उसके बहुत प्यार करते थे और उसकी एक 16 इयर्स की बड़ी बहन भी थी। और उसके 3 फ्रेंड्स अलग से थे, वो हम लोग जानते ही हैं और कहते हैं ना कि वो एक्चुअल में उसके तो फ्रेंड्स बहुत सारे थे, लेकिन वो किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती थी जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि मैं अपनी जो बर्थडे में प्राप्त डायरी है उसी को अपने बेस्ट फ्रेंड मानूंगी और उसी से अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर करती थी, ये सोच करके कि कोई मेरा जो पर्सनल फ्रेंड मिलेगा मैं उससे ये डायरी शेयर करूंगी जिससे कि वो मेरी पर्सनल बातें जान सके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। व्हाट डू यू नो अबाउट एनी? आप एनी के बारे में क्या जानते हैं? एंड वाई डिड शी डिसाइड टू राइट हर पर्सनल डायरी? और उसने अपनी पर्सनल डायरी लिखने का निर्णय क्यों लिया था? क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। एनी इज़ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। एनी जो कि 13 ईयर्स ओल्ड एक स्कूल गर्ल है। एनी 13 वर्ष की एक स्कूल बालिका है। शी हैज़ अ गुड फैमिली। उसका एक अच्छा परिवार है, वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। शी हैज़ लविंग पेरेंट्स एंड 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर। उसके प्यारे माता पिता हैं और 16 ईयर्स ओल्ड उसकी एक बड़ी बहन भी है। शी हैज़ अबाउट 13 शी हैज़ अबाउट 30 फ्रेंड्स। और उसके लगभग 13 फ्रेंड्स भी हैं, लगभग उसके 30 से अधिक फ्रेंड्स भी हैं जो उसके साथ स्कूल में पढ़ते हैं। शी हैज़ नो सच अ फ्रेंड टू whom शी कुड कन्फाइड। उसके पास ऐसा कोई मित्र नहीं है जिस पर वो कन्फाई कर सके। कन्फाई करना मीन्स क्या होता है? टू बिलीव इन ब्लाइंड आई, अर्थात आंख बंद करके विश्वास करना। ऐसा कोई उसके पास फ्रेंड नहीं है जो उसका कन्फाइंड हो, जो उसका विश्वसनीय हो। तो फ्रेंड्स कैन नॉट गेट सो क्लोजर दैट शी कुड स्टेट हर पर्सनल एक्सपीरियंस टू दैम। और कहते हैं कि मित्र इतने निकट नहीं होते कि उनको अपनी पर्सनल अनुभव या अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जा सके। सारे मित्र एक जैसे नहीं होते, अर्थात फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं, बट एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिसको आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। उसके पास तो 30 से अधिक फ्रेंड्स थे, अर्थात 30 से अधिक तो मित्र थे, क्लास में क्लास फेलो थे, लेकिन उनमें से कोई ऐसा फ्रेंड नहीं थी जिसको अपनी सारी बातें, अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। शी हैड अ सेइंग पेपर। कहते हैं शी हैड अ सेइंग पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब कहते हैं कि उसने एक कहावत सुनी थी। शी हैड अ सेइंग मीन्स एक प्रकार से कहावत। उसने एक कहावत सुनी थी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों की अपेक्षा पेपर के पास बहुत धैर्य होता है। उस लड़की ने सुना था, एनी ने सुना था कि कागज़ लोगों की अपेक्षा अधिक पेशेंस रखते हैं, कागज़ लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्य रखते हैं। हेंस, हेंस मीन्स सो, अतः हेंस अ डायरी इज़ अ नोटबुक विच वन कैन कॉल कॉन्फिडेंस। इसीलिए डायरी हमारी एक डायरी हमारी एक ऐसी नोटबुक है जिसको हम कॉन्फिडेंस के साथ अपना फ्रेंड कह सकते हैं, जिसको हम विश्वसनीय कह सकते हैं। तो क्या हुआ? क्योंकि जब तक हम नहीं चाहेंगे वो पेपर किसी को हमारी बातें शेयर होने नहीं देगा। वो किसी से पर्सनली बिना हमारे परमिशन के वो किसी से हमारी बातें शेयर होने नहीं देगा। इसलिए कहते हैं ना, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। लोगों की अपेक्षा पेपर के पास अधिक धैर्य होता है। और इसीलिए पेपर मेक अ डायरी, पेपर्स मेक अ डायरी।
और पेपर नोटबुक बनाते हैं, अर्थात पेपर का संग्रह एक डायरी बन जाता है। हेंस इसीलिए अ डायरी इज़ अ नोटबुक विच वन कैन कॉल कॉन्फिडेंस। इसीलिए डायरी हमारी एक नोटबुक है जिसको हम अपनी सारी विश्वसनीय बातें बता सकते हैं। और इट कीप्स द सीक्रेट सेफ, और यह हमारे रहस्य को सेफ रखती है, सुरक्षित रखती है। अनलेस इट इज़ स्टोलन बाय समवन, जब तक यह किसी के द्वारा चुरा ली ना जाए, अर्थात यह यदि किसी के द्वारा चुराई ना जाए तो यह हमारे सीक्रेट्स को सेफ रखती है, सुरक्षित रखती है। इट इज़ वाई, दैट इज़ वाई, यही कारण है एनी स्टार्टर स्टार्ट्स राइटिंग डायरी, यही कारण है कि एनी जो है स्टार्ट करती है डायरी लिखना। स्टार्टर नहीं, स्टार्ट्स कर लीजिए इसको। दैट इज़ वाई, दिस इज़ वाई, यही कारण है एनी स्टार्ट्स राइटिंग डायरी, एनी डायरी लिखना शुरू कर देती है। तो हमने समझ लिया इसमें वो डायरी लिखना क्यों शुरू कर देती है, क्योंकि शी हैज़ नो डाउट शी हैज़ एट लीस्ट 13 फ्रेंड्स इन हर क्लास in the school, and they were their friend, but not actually any one of them was her best friend. That's why she selected a diary and called her her best friend, because she was confined that diary never share any word without the owner's permission if it is not stolen. तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लॉन्ग आंसर का। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी। एनी का चरित्र चित्रण कीजिए, या एन भी पढ़ सकते हैं इसको, एनी या एन एज यू प्रिफर, बिकॉज दिस इज अ नेम एंड नेम इज अ वर्ड विच यू लाइक मोस्ट, अर्थात जिसको आप जितना सुंदर ढंग से बोल सकते हैं वही एनी या एन, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। तो आप एन भी कह सकते हैं, मैं तो एनी ही बोलूँगा। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी, तो एनी का चरित्र चित्रण करिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं, इसमें कुछ हेडिंग वाइज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इसे इसका इंट्रोडक्शन है और इसके बारे में जो उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी, हम लोग डायरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, और विटी एंड इंटेलिजेंस की बात कर लेंगे हम लोग। लास्ट में कंक्लूजन कर लेंगे। तो समझते हैं इसको। क्वेश्चन ध्यान समझिए, बिना क्वेश्चन समझे आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी, अर्थात एनी के बारे में आपको बताना है, एनी के स्पेशलिटीज़ क्या थी। एनी को डिटेल में ऐसे लिखिए कि आप एनी के बारे में एटलीस्ट सब कुछ जान जाएं। तो शुरुआत करते हैं, चलिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। अब देखिए, दो शुरुआत करते हैं। दो मीन्स क्या होता है, यद्यपि। दो एनी वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, यद्यपि अभी एनी 13 ईयर्स ओल्ड की ही थी, यद्यपि एनी अभी केवल 13 वर्ष की थी। शी वॉज प्रेटी मैच्योर फॉर हर एज, और कहते हैं वह अपनी आयु से अधिक मैच्योर थी। मैच्योर मीन्स क्या होता है, परिपक्व थी, होशियार थी, समझदार थी। तो शी वॉज प्रेटी मैच्योर फॉर हर एज, वह अपनी उम्र से अधिक मैच्योर थी, अर्थात वो अभी 13 ईयर्स की ही थी, लेकिन बहुत दूर तक सोचती थी, उसके ख्याल बहुत अच्छे थे, वो बहुत गहराई से सोचती थी। एक बार इसको फिर दोहरा लेते हैं ना, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको एक बार दोहरा लेते हैं तो फिर बढ़िया रहेगा। चलिए, हर डायरी, उसकी डायरी। शी अंडरस्टूड दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन द म्यूसिंग्स ऑफ यंग स्कूल गर्ल। तो कहती है कि वह 13 वर्ष की बच्ची है, इसी कारण से उस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि वह छोटी सी लड़की इतनी भावनात्मक तरीके से लिख सकती है, या उसकी भावनाएं इतनी डीप है। तो शी अंडरस्टूड दैट नो वन वुड बी अंडरस्टैंड इन द म्यूसिंग्स ऑफ अ यंग स्कूल गर्ल। वह समझती थी कि स्कूल की छोटी लड़की के विचारों में कोई भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। शी देयरफॉर डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी, और यही कारण था कि उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया था। एंड इन होम, और जिसमें शी कुड कन्फाइन कम्प्लीटली, जिसमें वह उसमें पूर्ण तरह से विश्वास करती थी, उस डायरी में वह पूर्ण रूप से विश्वास करती थी। और यही कारण था कि अपने सारे जो सीक्रेट्स थे, अपनी सारी फीलिंग्स थी, अपने सारे एक्सपीरियंस थे, शी रोट इन दैट डायरी। अगला हेडिंग हम लोग लिख लेंगे, विटी एंड इंटेलिजेंट। हेडिंग करिएगा, विटी एंड इंटेलिजेंट मीन्स
विटी मीन्स एक प्रकार से हाजिर जवाब, अर्थात टू आंसर क्विकली, मतलब शी इज़ ऑलवेज कॉन्फाइंड, शी इज़ ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट टू हाउ टू आंसर, मतलब ऐसी लड़की जो हर एक सवाल का तुरंत जवाब देने वाली हो, आपके प्रश्न का तुरंत उत्तर देने वाला या वाली हो। एंड इंटेलिजेंट और बुद्धिमान, तो क्या हो गया, वीटी एंड इंटेलिजेंट मीन्स हाजिर जवाब और बुद्धिमान, तो डेफिनेटली शी वाज। देखते हैं, व्हेन मिस्टर केशिंग गेव हर वेरियस एक्स्ट्रा असाइनमेंट, जब मिस्टर कीसिंग ने उसे एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे दिया था एज अ पनिशमेंट फॉर हर बीइंग टॉकेटिव, अधिक बातूनी होने के कारण पनिशमेंट के रूप में। तो जब मिस्टर कीसिंग ने जो ही वाज अ मैथमेटिक्स टीचर, तो जब शी वाज ऑलवेज टॉक इन द क्लास, तो गुस्से में आकर के मिस्टर कीसिंग ने एनी को एक्स्ट्रा असाइनमेंट के रूप में पनिशमेंट दे दिया था कि ये बहुत बात करती है, चलो इतना काम करके लाओ। शी रोट दीज विथ विटी इंटेलिजेंस, और उसने जो असाइनमेंट था उसको बहुत ही हाजिर जवाबी बुद्धिमानी से लिखा। एंड फाइनली वी फ्रेंड, और अंत में दोस्त बन गई थी इवन मिस्टर कीसिंग, यहाँ तक कि मिस्टर कीसिंग का भी, अर्थात मिस्टर कीसिंग के भी वो दोस्त बन गई थी बिकॉज ऑफ हर सेंसिबिलिटी, अपनी समझदारी के कारण। तो कहते हैं जब मिस्टर कीसिंग ने उस बातोनी लड़की को अधिक असाइनमेंट दे दिया था, होमवर्क दे दिया था, क्योंकि ये बहुत बात करती है, इसको हम पनिशमेंट देंगे, लेकिन होता क्या है, वो बहुत बुद्धिमानी से उनके प्रश्नों का उत्तर लिख करके ले जाती है, और ही बिकम इम्प्रेस्ड विद दैट गर्ल। और फिर बाद में उन्होंने क्लास में इस तरह से मिसबिहेव करना बंद कर दिया, डांटना बंद कर दिया। एंड ही नाउ आफ्टर दैट ही टुक हिज क्लास इन अ फनी वे, और जिसमें उसने बताया था कि बात करना कितना ज़रूरी होता है। हालांकि लिखा नहीं इसमें, उतना समझ लीजिए, उन्होंने कहा था ना बात करना कितना ज़रूरी होता है। उन्होंने एक यू नो वो स्वान और उनके 4 बच्चों के बारे में बात किया था, डक क्वैक 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 करते थे, मतलब एक स्वान टीचर और 3 और 4 डक बेबी के बारे में बात करते हैं, बतख के बच्चे के बारे में बात करते हैं कि स्वान ने उन बच्चों को पीट पीट करके करके इसलिए मार डाला था क्योंकि वो बहुत बातूनी थी, बहुत बात करते थे। और इस प्रकार से अच्छी पोएम के तरीके में लिखते हैं, जिसमें उनकी दोस्त भी उनकी हेल्प करती है, और जब टीचर उसको पढ़ते हैं तो बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं और उसको हर क्लास में जा करके कहते हैं, और ख़ुद अपने सेंटेंस भी कुछ जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो उनका सीरियसनेस था वो दूर हो जाता है, और उनको लगा कि यस डेफिनेटली मुझे इतना सीरियस होकर क्लास नहीं लेना चाहिए। तो ये घटना थी, इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं, शॉर्ट आंसर की शुरुआत करते हैं हम लोग। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।